देखिए, मैं ये मानता हूँ जी, जो हमारी अभी जो पीढ़ी चल रही है ना, अगर कंटिन्यू अगर स्कूल नहीं हुए तो ये हमारी पीढ़ी खराब हो जाएगी। जो बच्चा पिछली बार थर्ड में था वो फोर्थ में आया है। कितने लोग समर्थ हैं जो स्मार्टफोन रख लें, कहाँ हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी का है। देखिए, मैं सरकार से भी और मैं सभी जो बुद्धिजीवी हैं मैं उनसे मैं ये निवेदन करूँगा कि जो भी गाइडलाइन बनाए जाए स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग, कि भाई कड़े जो नियम जो बनाए जाएं, उन नियमों का सभी स्कूल पालन करेंगे। हम भी पालन कर रहे हैं, हमने सभी स्कूलों, हम सभी कक्षाओं के अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ है, सभी बच्चों को मास्क लगा रखा है। सब अभिभावकों से भी हमने ये निवेदन किया है कि भाई अगर आपके बच्चे को अगर खांसी जुकाम भी होता है तो चाहे वो एक हफ्ता हो चाहे 10 दिन हो, आप उनको स्कूल के अंदर ना भेजें। कम से कम एक हफ्ते की पढ़ाई का जो नुकसान है वो हम स्कूल सब मिल करके हम कवर करवा लेंगे। लेकिन जो ये सिस्टम है कि भाई बच्चे को पूरा स्कूल में ही ना आकर के व्हाट्सएप पे बच्चे यूट्यूब पे गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, हमारी जो जनरेशन है वो खराब होती जा रही है, पीढ़ी हमारी खराब होती जा रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भाई इस सिस्टम को देखें और बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान रखें। राय मिलता है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत मानना हो, सरकार जो कर रही है, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। उन चुनौतियों के अनुसार सरकार अपने निर्णय करती है। हो सकता है सरकार ने इसको लेकर के कुछ अच्छा प्लान किया हो, लेकिन जहां बात शिक्षा की आती है, आप खुद ये देखिए कि भाई शिक्षा के सिस्टम के साथ जो जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो, हाँ, लेकिन अगर कोरोना की अगर हम बात करें तो ये ज़रूर है कि भाई बड़ी बड़ी जहाँ पे रैलियाँ होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, या तो कोरोना वहाँ पर भी नहीं है, अगर वहाँ पर कोरोना नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है, और अगर वहाँ यहाँ पे कोरोना है तो वहाँ पे भी कोरोना है। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई अगर सरकारी स्कूल्स या सरकार अगर स्कूल्स बंद कर रही है तो इन रैलियों को भी बंद कर देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। शिक्षा के बच्चे हैं, उनकी छुट्टी की है या फिर इसी वजह से आप स्कूल आ रहे हो, भविष्य खराब ना हो? नहीं, हमने पहली से 8वीं तक बच्चों की छुट्टियां नहीं की, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने शनिवार की जैसे छुट्टी अनाउंस की थी, जैसे ही हमारे पास मुख्यमंत्री जी का हमारे पास जैसे एक वीडियो क्लिप आई थी। एक अगर मैं दूसरे देखो तो काफ़ी लोगों का ये मानना कि भाई हमारे पास कोई पत्र भी नहीं आया है तो हम स्कूल क्यों क्लोज करें। लेकिन जब हमने ये प्लान किया कि भाई हम स्कूल बंद करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभिभावकों के फ़ोन आए हैं कि जी बच्चा खराब हो जाएगा जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कल को कोई भी बात होगी तो जी हम देख लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम जी रोड जाम कर देंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, आप स्कूल लगाओ, हम आपके साथ हैं, संस्था के साथ हैं। तो फिर हमने निर्णय लिया कि भाई क्यों बच्चों की भविष्य को हम खिलवाड़ करें। इस हिसाब से हमने प्लान किया कि भाई स्कूल को कंटिन्यू रखा जाए। ऐसा है सर, विद्यार्थियों के जहाँ तक नुकसान की बात है, जो बच्चे पिछले सारा साल ना पढ़ के और अभी 1-1.5 महीना क्लास लगा के आए हैं, अब उनके वो 9th में आए, 10th में आए, उनकी हमने क्लास ली तो हमने पाया कि बहुत भारी नुकसान है। बच्चों को जिस क्लास में जो बेसिक सीखना होता है उस बेसिक से वो इतने ज्यादा दूर हैं। अब समस्या ये आएगी कि उनको बेसिक करवाया जाए, सिलेबस करवाया जाए, वो बोर्ड के एग्जाम देंगे, तो स्कूलों को तो नुकसान है, ये साथ साथ विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान है। उनके लाइफ में जो ये साल गुजरेंगे वो जो नहीं सीखेंगे, हमारा ये मानना है वो कभी लाइफ में सीख नहीं पाएंगे और बीच का जो गैप भरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस की जहां तक बात है, हमारा ये मानना है कि अपना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि बच्चे कुछ ऑनलाइन सीख पाए, सुविधाएं भी नहीं है। बच्चे उस एंड्रॉयड फोन का कैसे यूज कर रहे हैं पेरेंट्स को भी नहीं पता है।
जनरली अवेयरनेस नहीं है, तो बच्चे उस फोन को कैसे यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता है। उसके कुछ से ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, रोजाना शिकायतें आ रही हैं बच्चों का गलत फोन करने की। हमारे पास तो 5-4 शिकायत रोजाना आ रही हैं बड़े बच्चों की, ये फोन इधर कर दिया सर, इधर फोन कर दिया। तो बच्चे पढ़ने की बजाय फोन को दूसरे तरीके से भी यूज कर रहे हैं। पेरेंट्स देखने के बेचारे अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या कुछ लोग पढ़े लिखे होके भी नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चा कैसे यूज कर रहा है। वो बच्चा उसको कह रहा है मैं पढ़ाई के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में हम देख रहे हैं कि पढ़ाई के लिए प्रयोग ना होके बच्चे उसको मनोरंजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों के जीवन में ये जो स्कूल बंद करने का निर्णय है, ये बच्चों पर भारी प्रभाव डालेगा और शायद बच्चे उससे कभी ना उभर पाए। हमारा तो ये यहाँ तक मानना है। नहीं होता ऐसा है सर, हमारा जो ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हमें एकदम से 100% जायज लगती है। बंगाल हम पर्सनली गए नहीं है, टीवी से देख रहे हैं। जो आदमी वहां भाषण देने गए वो खुद कोरोना का कोई गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है, खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुद 2 गज की दूरी नहीं है। सामने वाली भीड़ तो कहां से 2 गज की दूरी रखेगी, कहां से मास्क लगाएगी। अब बाजारों में भीड़ देख लो, बाजार में कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्या वहां कोरोना नहीं फैलता? किसान आंदोलन में नहीं फैलता, टोलों पे नहीं फैलता। हरियाणा में खुद सरकार जो ये कह रही है अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, ये जयंती मनाएंगे, वहां का गाइडलाइन फॉलो हो रही है। केवल स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, वो तो इनके एक्सपर्ट्स जाने, या बच्चों की जिंदगी पढ़ाई से ज्यादा अच्छी मान रहे हैं भाई, ज्यादा संवेदनशील है बच्चों की जिंदगी के प्रति सरकार, वो तो उनके एक्सपर्ट और सरकार ही जाने। ये मानना है समाज की दूसरी जगह यदि भीड़ के इकट्ठा होने से कोरोना नहीं फैल रहा है तो स्कूलों में से उससे कम संभावना है फैलने की, क्योंकि स्कूल तो ऑर्गेनाइज संस्थान है, वहां पे गाइडलाइन की फॉलो भी की जा सकती है और प्रॉपर डिस्टेंसिंग भी रखी जा सकती है। आधे बच्चे स्कूल बुला के स्कूल भी लगाए जा सकते हैं। अब इनके पढ़ाने की यदि नियत है तो स्कूल वालों को SOP देके और अच्छे से स्कूल लगवाए जा सकते हैं। बिल्कुल हम लोग पालना किए हैं, बट मैं तो इसके मतलब एकदम फॉर में नहीं हूँ, बिकॉज लास्ट होल ईयर फॉर द होल ईयर बच्चे सफ़र किए हैं बहुत ज़्यादा। इसकी इम्पैक्ट इतनी आइज़ के ऊपर इतनी स्ट्रेसफुल होते हैं बच्चे, तो एटलीस्ट अगर इस चीज़ के कोई समाधान हो सके तो इट इज़ बेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। That is why we are following all the SOPs as per the instruction given. But still I request everyone, for the betterment of the parents, for the betterment of the students, हर वक्त ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी वैक्सीनेशन आ चुकी है, तो इसको अगर फॉलो किया जाए और बच्चों की बेहतरी के लिए स्कूल्स खोला जाए कुछ दिन के लिए। बट ठीक है, डिजीज़ इज़ वन थिंग विच वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट, वी हैव टू फॉलो, बट थोड़े डिसीजन स्टूडेंट वाइज भी अगर सोचा जाए और बोला जाए, दैट वुड बी बेटर फॉर अस। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। वी वुड डेफिनेटली फॉलो व्हाट इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन टू अस, एंड बट इट्स रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू टेक द वाइज डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। थैंक यू। पेरेंट्स तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि भाई जहाँ तक हो सके हम आपके सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे डिसीजन लिया जाए, बट स्टिल एक डिजीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो हम पढ़े लिखे होते हुए भी हम तो समझते हैं कि इसके अगर बच्चों की भविष्य को देखा जाए तो ये चीज़ गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगेन ये कोरोना वायरस जैसे चीज़ अगर स्कूल में भी हो जाए, कहीं हो जाए बच्चों को, तो इसलिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है दैट इज़ फाइन, बट थोड़े कंसिडरेशन बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सोचा जाए। तो लास्ट ईयर बच्चे बहुत सफ़र किए हैं, पेरेंट्स बहुत सफ़र किए हैं, हम भी देख रहे हैं स्कूल में जो थोड़े बहुत बच्चे आ रहे थे पहले, तो वो बिल्कुल ज़ीरो होके वापस आए हैं। उनकी कोई नॉलेज, उनकी मैनर्स, उनकी जो भी है रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, हमने जो सिखाया था स्कूल में उसके कोई इम्पैक्ट रिटर्न जो बच्चे आए हैं इतने दिन बाद हमें तो देखने को मिली नहीं। तो उनके लिए भविष्य के लिए एक बार सोचा जाए तो दैट वुड बी बेटर। बच्चे ले जाते हैं। देखिए हमारे तरफ से जो अपने स्कूल में एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, हम लोग तो परफेक्टली बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, घर पे रहते हैं, तो पेरेंट्स की थोड़ी बहुत कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, गाइडेंस ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं वो तो हमारा बनता है। फिर भी हमने टीचर्स को काफ़ी सारे इंटरेक्शन, पेरेंट्स को समझाया, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए। पेरेंट्स को भी बिजी है, देखो फाइनेंशियल कंडीशन भी एक वाइटल इफेक्ट जो हुई है कंट्रीज़ के लिए, सारे इंडिविजुअल्स के लिए, उसको अगर काउंट किया जाए तो पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किए हैं हमारे तरफ से। तो हमारे स्कूल में पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, बच्चे भी बहुत मतलब लूज़ तो किए हैं। गाँव के बच्चों को इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन की फाइनेंशियल एंड्स भी एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, तो उनके तक वो ऑनलाइन क्लासेस पहुंच नहीं पाती है। टीचर्स कहाँ से एडजस्ट करें? हम टीचर्स को कितने बार भी बोले सुबह से स्टार्ट करें ऑनलाइन क्लास, और आफ्टरनून इवनिंग तक भी हमारे टीचर्स करते रहें, उसके बाद भी पॉसिबल नहीं है इतने टीचर्स को हम फोकस करते रहें।
तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट मैं तो यही बोलूँगी कि जो बच्चों के लिए अच्छे हैं, जो हमारे कंट्री के लिए जो अच्छे हैं, जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन के लिए अच्छे हैं, वही फॉलो किया जाए। हम तो तैयार हैं सबके साथ।